विपक्ष 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 post ask some relevant question also, no? If you are a journalist, ask some good relevant question about development. Why you are keep on asking about the opposition? We are not sitting here to answer the opposition. We are sitting here to answer the people of Bihar. Thank you. क्वेश्चन नहीं रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज जदयू की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि जब वहां पर कुछ प्रश्न पूछे गए तो अशोक चौधरी जो है वो नाराज हो गए। जब पत्रकारों ने उनसे विपक्ष क्या कहता है इस पर सवाल पूछा तो अशोक चौधरी ने अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया। अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि आप लोग जर्नलिस्ट हैं, क्या आप लोगों के पास खुद के सवाल नहीं है? हमेशा आप लोग बात करते हैं कि विपक्ष ने ये कहा, विपक्ष ने वो कहा। हमेशा हम जो है यहाँ पर विपक्ष का जवाब देने के लिए हम बिहार के लोगों के प्रश्न के उत्तर दे सके, ना कि हम यहाँ पर विपक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बैठे हैं। आपको बता दें कि इस जदयू के जो जदयू का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजन किया गया था, जिसका वहां पर जो है अशोक चौधरी मौजूद थे और कुछ पत्रकारों के सवाल से जो है वो भड़क गए। जब पत्रकार जो है विपक्ष यानी तेजस्वी यादव का कुछ सवाल लेकर उनसे पूछना शुरू किए तो अशोक चौधरी जो है वो अंग्रेजी में बोलने लगे। कैसे अशोक चौधरी जो है विपक्ष के सवाल पर जो है वो गुस्सा हो गए और पता नहीं जवाब नहीं देना चाहते थे कि उनके पास जवाब नहीं था। तो इस वीडियो के साथ आपको छोड़ने जाते हैं कि किस तरीके से विपक्ष के सवाल पर जब उनसे विपक्ष का सवाल रखा गया उनके सामने तो अशोक चौधरी जो है वो अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दिए और पत्रकारों को वहीं डांटने लग गए। को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार के लिए प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सक्षम हैं। अभी सीट वेकेंट नहीं है, इसलिए कांग्रेस को चिंता करने की, जब कांग्रेस मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी थक जाएंगे तब जब वैकेंट होगा तब ये लोग चिंता करें बिहार का। अभी चिंता करने की जरूरत नहीं। विपक्ष कह रहा है कि कानपुर का दौरा आप लोगों के पास विपक्ष के अलावा कोई प्रश्न नहीं रहता है। विपक्ष 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 पोस्ट आस्क सम relevant question also, no? If you are a journalist, ask some good relevant question about development. Why you are keep on asking about the opposition? We are not sitting here to answer the opposition. We are sitting here to answer the people of Bihar. Thank you. क्वेश्चन नहीं रहेगा जी, आएंगे बिहार के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही हो। सर, पाकिस्तान में मिनिस्टर्स की बैठक हुई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा इंडस्ट्री डेवलपमेंट। बिल्कुल कर समझना ही चाहिए। अगर देयर इज एनी काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम पाकिस्तान, इट शुड बी एक्ट ऑफ वॉर। इट मीन्स दैट पाकिस्तान डजंट वांट इंडिया टू बी पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव। तरीके का घटना घट गया और प्रधानमंत्री बिहार आकर सियासत करके गए। सियासत तो विपक्ष कर रहा है, सियासत विपक्ष कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सभा में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लगभग 3.5-4 लाख लोग हैं और इस कड़कड़ाती धूप में भी हिंदुस्तान की एकता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चले इस गर्मी में। तो इससे पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ और वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री सियासत कर रहे हैं, जबकि कल पंचायती दिवस का दिन था और पूरे देश में प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं पंचायती दिवस में जाते हैं और कुछ घोषणाएं करते हैं। आज बिहार में कल आकर के वैसे लोग, वैसे जनप्रतिनिधि, त्रिदशीय पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि जिन्होंने अच्छा काम किया, उनको उनके हौसले को बढ़ाने का काम किया, उनको प्रोत्साहित किया और बिहार की धरती, मिथिला की धरती से पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। ये सियासत कैसे हुआ? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह की तरह मौन रहते तब अच्छा होता, या प्रधानमंत्री जी ने बिहार की क्रांतिकारी धरती से पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया, वो अच्छा है? तो सियासत तो विपक्ष कर रहा है, क्योंकि वो तो बौखलाया हुआ है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सुनने के लिए गरीब लोग 10-10 किलोमीटर इस गर्मी में पैदल चल के आ गया, 4 लाख की भीड़ हो गई। विपक्ष को पच नहीं रहा है, तो वो कह रहा है कि सियासत कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी ने बिहार को न सिर्फ रेलवे का बल्कि विद्युत के क्षेत्र में नई नई सौगात देने का काम किया।
तो ये प्रधानमंत्री आकर कुछ बिहार को दे रहे हैं, किसी का उद्घाटन कर रहे हैं, नई ट्रेनों का शिलान्यास कर रहे हैं, ये सियासत है? पूछिएगा उनसे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं सर, प्रधानमंत्री पुराने तरीके का घटना घट गया और प्रधानमंत्री बिहार आकर सियासत करके गए। सियासत तो विपक्ष कर रहा है, सियासत विपक्ष कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सभा में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लगभग 3.5-4 लाख लोग हैं, और इस कड़कड़ाती धूप में भी हिंदुस्तान की एकता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चले इस गर्मी में। तो इससे पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ, और वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री सियासत कर रहे हैं, जबकि कल पंचायती दिवस का दिन था और पूरे देश में प्रधानमंत्री कहीं न कहीं पंचायती दिवस में जाते हैं और कुछ घोषणाएं करते हैं। आज बिहार में कल आकर के वैसे लोग, वैसे जनप्रतिनिधि, त्रिदशीय पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि जिन्होंने अच्छा काम किया, उनको, उनके हौसले को बढ़ाने का काम किया, उनको प्रोत्साहित किया, और बिहार की धरती, मिथिला की धरती से पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। ये सियासत कैसे हुआ? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह की तरह मौन रहते तब अच्छा होता? या प्रधानमंत्री जी ने बिहार की क्रांतिकारी धरती से पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया, वो अच्छा है? तो सियासत तो विपक्ष कर रहा है, क्योंकि वो तो बौखलाया हुआ है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सुनने के लिए गरीब लोग 10-10 किलोमीटर इस गर्मी में पैदल चल के आ गया, 4 लाख की भीड़ हो गई। विपक्ष को पच नहीं रहा है, तो वो कह रहा है कि सियासत कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी ने बिहार को न सिर्फ रेलवे का बल्कि विद्युत के क्षेत्र में नई नई सौगात देने का काम किया। तो ये प्रधानमंत्री आकर कुछ बिहार को दे रहे हैं, किसी का उद्घाटन कर रहे हैं, नई ट्रेनों का शिलान्यास कर रहे हैं, ये सियासत है? पूछिएगा उनसे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं सर, प्रधानमंत्री पुराने